हम लोग जो घर में बोलते हैं तो बड़ा जोर से बात करते हैं, और जब वो प्रभु के वचन को पढ़ने की बारी है तो हम थोड़ा सा आवाज वॉल्यूम को कम कर देते हैं। ओके, हम लोग एक साथ थोड़ा बड़े आवाज में पढ़ेंगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उससे असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन जान सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और हमने अभी सुना है कि यदि कोई धोखा देता है तो 420 की कलम उसके ऊपर लग जाती है, बराबर है। अब मन तो बाइबल बताती है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, तो कौन सी कलम लगना चाहिए? इंडियन संविधान के अनुसार मन के ऊपर कौन सी कलम लगना चाहिए? वही 420, बराबर है? नहीं, 420 लगना चाहिए ना। मत सोचो, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसे असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। अब ये जो मन है ना, ये धोखा देता है। इसके ऊपर 420 कोई लगाता क्या? कोई नहीं लगा रहा है। 420 लग रही हमारे शरीर पे। ध्यान दो थोड़ा सा। मन जो है ना, मन हमारे पूरे शरीर को, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। और बाइबल बताती कि मन का भेद कोई नहीं जानता। मन में क्या चल रहा है किसी के कोई बोल नहीं सकता, परंतु परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? मनों को जांचने वाला है। वो समझ सकता है आपके मन को। आपकी पत्नी आपके मन को नहीं समझ सकती सर, आपका पति आपके मन को नहीं समझ सकता बहन। क्यों? कि वो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हमारा संविधान तो हमारे सारे व्यक्तियों पर लगा है, राइट लेफ्ट साइड चलना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, यहां गाड़ी पार्क नहीं करना, उधर नहीं करना, सब कुछ ठीक है। परंतु ये जो मन है ये 420 ही करता है। ये जो मन है बाइबल बताती कि सबसे अधिक धोखा देता है। इसके ऊपर कौन सी कलम लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए और कैसे इसको कलम लगाओगे? कोई मेडिकल में मन को शुद्ध करने की दवाई नहीं निकली है। लोग बोलते हैं मन चंगा तो कटोरे में गंगा। हमारा मन ही चंगा नहीं है। बाइबल बताती कि उसको असाध्य रोग लगा। सच बात बताता कि मन हमारा इतना बीमार है, उसको बहुत सारी बीमारी लगी है। मन के कारण मनुष्य बीमार गिरता है। मन में सोचता है, अरे इधर गया था मैं, फिर उधर गिर गया था मैं, और फिर उधर ये हो गया था मैं, और उधर तो ऐसा था, आज तो अमावस्या है, फिर आज तो पूर्णिमा है, आज तो फिर ये है, आज ही के दिन तो वो ये हुआ था। ये तमाम चीजें मन में आ जाती है और बीमारी शुरू कर देती है। तुरंत बीमारी खड़ी रहती उधर, बीमारी या फिर और जो बातें रहती वो खड़ी रहती, और जैसा मन में विचार डाल दिया वो तुरंत आके लपक लेती और फिर बोलती कि अरे मैं बीमार हूं। सुनो, इस मन को असाध्य रोग से छुटकारा पाने के लिए हमको एक ही बात करना है। हम पढ़ेंगे अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 32 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 32 वचन। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं वो इंजीनियर है। हालेलुया। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं वो क्या है? इंजीनियर है। हालेलुया। अब इंजीनियर बनने के लिए कितने किताबें रहती है, कितने सब्जेक्ट रहते हैं मुझे मालूम नहीं, फिर भी 8-10 5 बोलो आप, 10 बोलेंगे। अब इस बाइबल में कितनी किताबें हैं? 66। अब ये 66 किताबों को आप और मैं पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हम इंजीनियर है कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया। भले ही हमारे पास डिग्री होना हो, परंतु हम लोग परमेश्वर के वचन के मुताबिक इंजीनियर है, मनुष्य को ठीक कर देते हैं। हालेलुया। ओके, इस वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 32 वचन में
जब तुम पढ़ेंगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इस मन ने तो अभी तक सत्य को जाना ही नहीं है। इस अंदर के मन ने अभी तक सत्य को जाना ही नहीं। मेरा मन करेगा वैसा मैं चाहूं वैसा करूंगा, हम इस प्रकार की बातें करते हैं। इस मन को अभी तक सच्चाई का पता नहीं है। अब इस मन को सच्चाई का पता होने दो। हालेलुया। हमारी आंख देखती है, विश्वास करती है, ठीक है। जुबान बोलती है तो तब हम बोलते कि नहीं नहीं, कानों ने सुना तो बोलते नहीं नहीं, आवाज आ गया है। अब मन को सच्चाई का अनुभव होने दो। जब मन को सच्चाई का अनुभव हो जाएगा ना, बीमारी, गरीबी, श्राप, पाप, अशांति, झगड़ा, कला, ये सब हमारे जीवन से निकल जाएंगे। हालेलुया। इसका इनको लगेगा कि अरे बाबा, अब तो मन ने सच्चाई को जान लिया है, अब इसके ऊपर 420 की कलम लग सकती है। एक काम करो, यहां से भाग जाओ। जब तुम सत्य को जानोगे तो बाइबल हमें यह बताती कि सत्य क्या करेगा। नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे इस वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और 32 वचन। देखिए इस प्रकार लिखा है, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं आप लोग के लिए। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, किसको? मुझे बोलो, मुझे क्या करेगा? क्या करेगा? अब बाजू वालों को बोलो, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब स्वतंत्र होने की हमें क्या आवश्यकता है? 1947 में तो हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, ठीक है। 1950 में संविधान हमारे देश में लागू हो गया। हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता क्या है? बाइबल बताती है कि आज भी हम लोग गुलाम हैं। हम गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे। सुने प्रियो, शायद आपको मेरा संदेश अच्छा लगे या ना लगे, परंतु मुझे बताना आवश्यक है। आज भी हम लोग गुलाम हैं। कोई पाप की गुलामी में है, कोई बीमारी की गुलामी में है, कोई झगड़ा और कलह की बीमारी में है, गुलामी में है, कोई गरीबी की गुलामी में है, कोई व्यभिचार की गुलामी में है। तमाम प्रकार की गुलामी जो है वो आपको घेरी है। क्या आप उससे स्वतंत्र होना चाहते हैं? तो बाइबल बताती है यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। वो पिता जिसने सब कुछ बनाया, जिसने आकाश पृथ्वी बनाई, जिसका सोना है, जिसके रुपए है, जिसकी जायदाद है, सारी चीजें उसकी है, उसके पास जाने के लिए केवल यीशु ही मार्ग है। वो बोलता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। जिसने यीशु को जाना वो स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। अब आप लोग बोलेंगे मैं तो 15 साल से यीशु को जान रहा हूं। Praise the Lord. भारत के प्रधानमंत्री को सब लोग जानते हैं, ओके। बॉलीवुड के स्टारों को सब लोग जानते हैं, ठीक है। शाहरुख खान को या फिर जॉनी लीवर को। कौन नहीं जानता जॉनी लीवर को? अपने एक आधा हाथ ऊपर करो। मैं जॉनी लीवर को जानता ही नहीं। कोई है क्या हाथ ऊपर करने वाला? नहीं है ना। परंतु मुझे ये बताओ, जॉनी लीवर आपको जानता क्या? कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे जॉनी लीवर मुझे जानता है क्या कोई? नहीं। आप जॉनी लीवर को जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉनी लीवर आपको जाने तब फर्क गिरेगा, तब बोलेगा कि राखी ये तो हम लोग क्लासमेट थे। हालेलुया। क्या बोलेगा? वो नरेश ब्रदर हम लोग साथ में पढ़े उधर, ओ घोरपड़े चाल थी ना पुरा की, उधर हम लोग खेलते थे। तब जॉनी लीवर बताएगा कि नहीं ये तो मेरे साथ में थे। हमें जानने से कोई मतलब नहीं प्रियो, उसने हमको जानना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमने यीशु को जाना
17 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 8 दिन से, 15 दिन से, 1 महीने से, परंतु क्या यीशु आपको जानता है? हालेलुया। जानता है कि हाँ या नहीं? यदि जानता है तो आपको वो उसकी चाबी देगा, क्योंकि उसने बोला कि मैं स्वर्ग के राज की कुंजियां देने आया हूं। हालेलुया। और स्वर्ग में सारी चीजें रखी है, वहां पे सोने की सड़कें, हीरे के गेट है, सब कुछ वो देना चाहता है। हालेलुया। हमने यीशु को जाना ही नहीं प्रिय अब तक। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन में, देखो मैं दरवाजे पे खड़ा हूं। पढ़ेंगे कोई तो भी? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 20 वचन, देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके भीतर जाऊंगा और मैं उसके साथ रहूंगा, वो मेरे साथ रहेगा। हाँ, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ, तो मैं उसके पास भीतर आकर हाँ, उसके साथ भोजन करूंगा, हाँ, और वो मेरे साथ। हाँ। अब यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं दरवाजे पे हूँ और खटखटाता हूँ, यदि मेरा शब्द सुनकर कोई मेरे लिए दरवाजा खोले। हालेलुया। कोई मेरे लिए मन का दरवाजा खोले, कोई मेरे लिए मन से आराधना करे, कोई मेरे लिए मन से दुआ करे, कोई मेरे लिए मन से परमेश्वर का धन्यवाद करे, तो मैं उसके पास जाऊंगा। हालेलुया। हम आकर ताली तो बजाते प्रियो, पर हमारा मन कहीं और रहता है। हम आकर हालेलुया हालेलुया तो करते, पर हमारा मन कहीं और रहता है। सबसे पहले हमको धोखेबाज मन को एक अच्छाई की ओर लाने की आवश्यकता है। हालेलुया। धोखेबाज मन को एक अच्छाई की ओर लाने की आवश्यकता। और जब आपका मन चंगा हो जाएगा, क्योंकि वो असाध्य रोग से बीमार है, उसको यदि चंगाई मिली तो समझ जाना आपके सारे बॉडी में, शरीर प्राण आत्मा में, वो तमाम चीजों को वो क्या करेगा? चंगा करेगा। और जब मन चंगा रहेगा तो आप